इस तरीके से आंख मिचौली चल रही है अपने न्यायपालिका का, चुनाव आयोग का, और जनता भी है। जनता ये कह रही है कि अच्छा, देखते हैं तुम कितनी धांधली कर लोगे। और जनता अब खुल करके मैदान में आना शुरू कर दी है और झूम के आना शुरू कर दी है। कि जो लोग परिवर्तन चाहते हैं, उनके अंदर उत्साह है, उनके अंदर जोश है, वो जाकर के अपने मतदान का जो अधिकार है उसका उपयोग कर रहे हैं, और दूसरे जो पक्ष है उसके लोग उदासीन होकर बैठ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की बहसों से अवाम में जो बहस कर रहे हैं, अगर ये पक्ष भी उदासीनता का शिकार हो जाए, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। लोग वोट देने जाएँगे नहीं, और अगर लोग वोट देने जाएँगे नहीं, तो बहरहाल नतीजा उनके हक में नहीं आ सकता। जी सर। आज मैं सुबह एक पढ़ रहा था कि हिंदू धर्म का ज्यादा से ज्यादा नुकसान आजकल कौन कर रहा है, तो बोले मोदी शाह। अरे मैंने कहा मोदी शाह तो रोबो है, वो आरएसएस कर रहा है। तो हम जड़ में नहीं जाते। तो ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, तो प्रशांत भूषण साहब ने कहा, ईवीएम का मामला, कि पहली हमारी मांग ये है कि ईवीएम के बजाय पेपर वोटिंग हो। लेकिन अगर ऐसा अभी संभव नहीं है, इसलिए कि चुनाव शुरू हो चुके हैं, अब दोबारा पेपर का छपना, पहुंचना, ये सब मुश्किल है, तो कम से कम ये हो कि वीवीपैट की जो पर्ची है, जो 7 सेकंड दिखाई देती है और फौरन अंदर गिर जाती है, तो उसको जो है, जो मतदाता है, उसको इस बात की इजाज़त होनी चाहिए कि वो पर्ची को अपने हाथ में लेके देखे कि भाई जिसको मैंने वोट दिया था, वो इस पर छपा या नहीं छपा, और वो देखने के बाद उस पर्ची को डाले। मैं ये समझता हूँ कि आज की परिस्थिति में अगर हम ये कहें कि भाई ये दोबारा पेपर वाला ले आओ, तो कम से कम इस इलेक्शन में तो नहीं आ सकता। अब जो आ सकता है, जो हो सकता है, वो ये है कि वो पर्ची को देखने की जो है वो इजाज़त मिले, और वो आदमी इत्मीनान से हाथ में लेके उस पर्ची को देखे कि वही हुआ या नहीं हुआ। और दूसरी बात, ये जो 2% वाली, 5% वाली बात है क्रॉस चेकिंग की, उसको बढ़ाया जाए, कम से कम 50% चेकिंग हो, ताकि उसका एरर निकले। मैं ये समझता हूँ कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, और उसके ऊपर जो रिव्यू पिटीशन आई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये जो अभी नई-नई शिकायतें आई हैं, उसकी रोशनी में उस पे फिर से गौर करे और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करे। लेकिन ये मामला, मेरी अपनी समझ है, इससे आप असहमत हो सकते हैं, कि जनता में डिस्कस करने का नहीं है। इसलिए कि जनता या मीडिया इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, कम से कम इस इलेक्शन में। जो कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में अच्छे-अच्छे वकील जाएँ, वो जजों को समझाएँ, उनको जो है वो फैसला करने के लिए वो करें कि भाई इसमें ये सुधार करो, ताकि पारदर्शिता आए और जो है जो लोगों ने वोट दिया है उसके मुताबिक फैसले आएँ। लेकिन अभी जैसा कि हमारे श्रीवास्तव साहब ने कहा कि इसकी वजह से अविश्वास फैल रहा है। अब आप समझें कि अविश्वास फैलने का नतीजा क्या निकलेगा, परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम यही निकलेगा कि मुझ जैसा सुस्त आदमी सोचेगा कि यार मैं जाके किसको भी बटन दबाऊँ, निकलने वाला तो कमल ही है। अब इतनी धूप है, और जो है वो ये छोटा-मोटा 2-2 आना, 4-4 आना काम है, तो छोड़ो, अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय मैं अपने घर पे बैठूँ। तो अगर ये परिणाम निकलता है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत हानिकारक होगा। इसलिए कि हम ये देख रहे हैं, ये 4 चरणों के चुनाव में, कि जो भाजपा के समर्थक वोटर थे, उनके अंदर उदासीनता है। उनको ये लगता है कि यार मोदी जी ने हमारे लिए कुछ किया नहीं, इसलिए वोट देने जाने में फ़ायदा नहीं है। ऐसा कई जगह हुआ कि जिस इलाके में भाजपा के बड़े समर्थक हैं, वहाँ कम पोलिंग हुई, और जिसमें उनके विरोधक हैं, वहाँ ज़्यादा पोलिंग हुई। तो ये एक परिस्थिति है कि जो लोग परिवर्तन चाहते हैं, उनके अंदर उत्साह है, उनके अंदर जोश है, वो जाकर के अपने मतदान का जो अधिकार है, उसका उपयोग कर रहे हैं, और दूसरे जो पक्ष है,
उसके लोग उदासीन होकर बैठ जाते हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की बहसों से अवाम में जो बहस कर रहे हैं, अगर ये पक्ष भी उदासीनता का शिकार हो जाए, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। लोग वोट देने जाएंगे नहीं, और अगर लोग वोट देने जाएंगे नहीं, तो बहरहाल नतीजा उनके हक में नहीं आ सकता। तो ये जो बात सुप्रिया सुले साहबा ने की कि भाई कैमरा बंद हो गया था, लेकिन ये कि कैमरा बंद करके अंदर जाके गड़बड़ी करने का जो है वो मौका नहीं देना, ये लोगों के हाथ में है। वो अगर ठीक से पहरेदारी करें, तो हम उनको रोक सकते हैं, या जो भी वो गड़बड़ी करना चाहते हैं, उसमें कमी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की लहर है, अभी मैं तेजस्वी यादव की रैली देख रहा था, इतनी पब्लिक की समझ में नहीं आता। ये जनता का जोश है, वो लोग चेंज करना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं, सब कुछ बदल देना चाहते हैं। अगर ये लोग 2-5% का मैनिपुलेशन कर भी लें, तब भी अगर जनता ने बड़े पैमाने पर अपना वोट यूज़ किया, इस्तेमाल किया और इनके खिलाफ वोट हुआ, तो ये 2-4-5% को ये कवर कर लेगी। मैं अमेठी का वीडियो देख रहा था, तो उसमें ये कह रहे थे कि इस बार 4 लाख के डिफरेंस से जिताने का टारगेट है। 4 लाख से जब लोग ये तय कर लें, आम लोग, चाय की दुकान पे खड़े हुए लोग, तो फिर आप मशीन से जो है वो 10, 15, 20 हजार, 50 हजार वोटर को गड़बड़ भी कर दो, तो भी जो है वो जीतेंगे, 4 के बजाय 3 लाख से जीतेगा। लेकिन ये जो माहौल है, इसको सस्टेन करने की जरूरत है, आगे के 3 उसमें, और अवाम के अंदर किसी तरह की उदासी और मायूसी पैदा करने के बजाय लोगों से ये समझाना पड़ेगा कि अब जो सपना आप देख रहे थे, जो परिवर्तन का सपना देख रहे थे, उसकी मंजिल आपके सामने है। ऐसे में आपका काम है कि आप अपनी पूरी शक्ति उसमें झोंक दें, और उन सारे लोगों को जो आपके साथ हैं, जो ढुलमुल हैं, उनका विश्वास बढ़ा के उनको वहां लेके जाएं और उनसे वोट डलवाएं। तो मैं समझता हूं कि ये बहस मतलब ये एजुकेशनली या थियोरेटिकली ये सही है। इलेक्शन के बाद हम फिर कोशिश जी करेंगे और इसको बदलवाएंगे या वीवीपैट को लाजमी करार देंगे, 100% करेंगे। लेकिन इस युद्ध के बीच में इस तरह की बहस को ज्यादा मतलब करने के पक्ष में मैं नहीं हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि वीवीपैट के बावजूद जो है वो जनता इनको उठा करके ले जाके ये जी अपनी सर। जो समंदर है हमारे करीब जूहू पे, मेरे घर से थोड़ी दूर है, उसमें ले जाके डुबो दे वीवीपैट के साथ, और इससे हम लोगों को नजात मिले। शुक्रिया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं जस्टिस कोलसे पाटिल साहब के पास। सलीम भाई, अ, सलीम जी भाई, सलीम भाई, जो आपने जी कहा, सर। मैं 100% आपके साथ हूं। क्योंकि आज का माहौल है, इनको हम लोगों को डिस्करेज नहीं कर सकते। पिछले 2019 में भी 600 ईवीएम खराब निकले थे। उसके बावजूद लोग ये सब, अभी देश पांडे साहब ने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि भाई भरोसा करो, हम पर भी भरोसा करो, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा करो। और भाई हम आपको देख रहे हैं, हम तो इस सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को ईश्वर समझते हैं। क्योंकि हमारे जैसे एक्टिविस्ट आज आपके साथ बात कर रहे हैं, तो उनके कारण कर रहे हैं। ये तो हमारे खिलाफ तो इतने केसेस है कि हम कहीं भी जेल में जाके बैठने के हमारे समय है। अब 2024 में मोदी आते हैं तो फिर हम बाहर आने की कोई गुंजाइश नहीं। तो भी हमने ये देखो मेरे पास इनका वीडियो है, मोदी का। आपसे देश भी तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके सुन सकते हो? अमेरिका में भी जी सुनाई दे रहा है? जी जी, सुनाई पड़ रहा यहाँ है। सुनाई दे रहा है। तो ये बोलने वाले आपको क्या न्याय देने वाले? दुनिया के बड़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है मैं खुद पिटिशनर था ईवीएम के बारे में 2013 में। मैं खुद पिटिशनर था जी कांग्रेस के जमाने में। हमारी शंका थी, लेकिन
तब मुझे कांग्रेस के लोग मिले, सुनिए, वो बोले कि आप जो कर रहे हो ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन आप एक उदाहरण दिखाओ कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई और वोट कांग्रेस को है। उनके काम जमाने में भी ईवीएम में गड़बड़ी होती थी और वोट बीजेपी को जाता था। आज तो सरल सरल जा रहा है। तो हम किससे टकरा रहे हैं? इसलिए एक ही चारा है कि हम घर घर जाके लोगों को बाहर निकाले। हमने नागपुर में जहां जहां मैं काम करता रहा वहां किया, वही किया। हमारे जो भाई है, मुस्लिम भाई है, दलित भाई है, आदिवासी है, और जिनको समझता है थोड़ा बहुत, भाई छोड़ो ये ईवीएम का, अभी हम लड़ रहे हैं। ये वीवीपैट का काउंटिंग, अभी देश पांडे जी ने कहा कि वो आखिरी जो मशीन है, क्या बोलती है उसको, वीवीपैट के बाद जो मशीन है उसमें जो रिकॉर्ड हुआ, क्या हुआ किसको मालूम। तो इसीलिए आप इस झमेले में आज जाने की जरूरत नहीं। मैं एक ही बोल रहा हूं कि तब से मैं बोल रहा हूं, आज भी आपको बोलता हूं, ईवीएम में गड़बड़ी हुई और वो वोट कांग्रेस को गया, ऐसा मैं कोई भी हमें दिखाए। तो ये जो बीजेपी का फंडा है, अभी मोदी शाह का इतिहास तो जस्टिस कृष्णा है और जस्टिस सावंत ने लिखा है, गोधरा के भाई। बिल्कुल जो हिटलर ने किया, मुसोलिनी ने किया, वही मोदी कर रहा है। गोधरा जलाया, फिर अहमदाबाद जलाया, फिर मुसलमानों को दुश्मन ठहराया। चल रहा है काम उनका, चल रहा है। लोगों के मगज में इतना सड़ा हुआ भेजा है आज लोगों का कि वो बोलते हैं कि 500 रुपए पेट्रोल लेता है मोदी तो भी चलेगा, 5,000 रुपए का सिलेंडर मिलता है तो भी चलेगा, लेकिन हम वोट मोदी को देंगे। ये कहने वाला भी एक ग्रुप है। लेकिन आज हम लोगों को इनकरेज करना चाहिए, जो है वो है, बटन दबाओ, इंडिया का बटन दबाओ, और इंडिया का बटन दबाने से ही हमें आज सुकून मिलेगा। कितना मैनिपुलेट करेंगे उनको, कब ना कब तो हरना ही है। आज ना सुप्रीम कोर्ट हमारी सुनता है, ना इलेक्शन कमीशन हमारी सुनता है, और बाकी का तो सब कल्याण है, नेताओं का तो सुनने का सवाल ही नहीं। तो इसीलिए, और अपोजिशन पार्टीज भी ईवीएम के खिलाफ नहीं लड़ी, क्योंकि जो भी लड़ने वाला, मैं खुद सभी पार्टियों को मेरे स्टेज पर लाकर हमने कॉन्फ्रेंस करी थी मुंबई में ईवीएम के खिलाफ। उसमें से एक नेता को ईडी की नोटिस आई उसी दिन, जो बहुत ज्यादा बोल रहा था उसको ईडी की नोटिस आई। दूसरे दिन हमारा सब कैंपस कंपू जो था फूट गया। तो ये जो हो रहा है, तो आज हम जो कर रहे हैं, आप बोले, मैं वही बोल रहा था कि भाई छोड़ो ये, अभी ये बहस छोड़ो, अभी लोगों को एनकरेज करो। अभी देश पांडे सर के एक्सपर्ट भी बोलते हैं। तो ये जितना सब होने के बावजूद हमें आज अभी 4 फेज क्या 3 फेज से लग रही बात है, बाकी है। हमें घर घर जाके लोगों को बोलना पड़ेगा। एक मात्र है, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं हमारे नॉन जैसे देश पांडे जैसे है, नॉन संघी ब्राह्मणों को बोलता हूं कि ये देश आपको लीड करना है। कैसा लीड करना है? देखो, मुसोलिनी ने देश बर्बाद किया, आज वो टॉप पर है। हिटलर ने देश बर्बाद किया, आज वो टॉप पर है। अमेरिका ने जापान बर्बाद किया, आज वो टॉप पर है। हम कहां है? सभी निर्देशांक में हम सबसे नीचे है। किसी ने तो हमको बर्बाद नहीं किया। हमको जो बर्बाद हमारी व्यवस्था हर दिन कर रही है, उसके खिलाफ हम कुछ बोलते ही नहीं। जेएनयू के प्रोफेसर जो मेरे साथ बैठते हैं, भाई बोलो कि जापान का विकास कैसा हुआ? तो वहां की समुराई नाम की जात थी, उच्च जात थी। उन्होंने डिक्लेयर किया कि अरे हमारा देश बर्बाद हो गया है, हम आज से सबसे नीचे जाते वाले, हम देश का विकास करेंगे। ऐसा जब तक हम सब लोग प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, ये होने वाला नहीं है। अभी कल बंबई में होल्डिंग, ये रहे जो होल्डिंग का ना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो होल्डिंग का रिकॉर्ड है, बगैर परमिशन का था। ना मालिक मालूम है, ना परमिशन देने वाला मालूम है, 100 लोग मर गए। तो हमारे यहाँ इंसान को कीमत कहाँ है? बड़ो उन गुजरात में वो ब्रिज गिरा जिसका काम सब स्टैंडर्ड था, आवाज नहीं। अभी बिहार में गंगा पर था, गिर गया, आवाज नहीं। तो हम लोग अंधे हो गए, बुद्धि हमारी
मंद नहीं, मंद तो नहीं, मंद तो ठीक है, मंद बुद्धि भी कभी कभी जागी होती है, लेकिन बस हमें तो इसीलिए हम थोड़ा, हमारे जैसे लोग जो है राइट माइंडेड पर्सन है, जो सोच सकते हैं, इनका काम ये कि आज बस हमें इस व्यवस्था से समाज को बाहर निकल, आपके मौला मौलवी हो या हमारे आरएसएस वाले हो या और कोई हो, इन सबको समझाना पड़ेगा कि भाई हम सबको साथ लिए बिना आपकी दुकान कैसी चलेगी। जी सर। आज मैं सुबह एक पढ़ रहा था कि हिंदू धर्म का ज्यादा से ज्यादा नुकसान आजकल कौन कर रहा है, तो बोले मोदी शाह। अरे मैंने कहा मोदी शाह तो रोबो है, वो आरएसएस कर रहा है। तो हम जड़ में नहीं जाते, हर प्रॉब्लम के जड़ में नहीं जाते हम। मोदी शाह रोबो है, वो आज नहीं तो कल उठा के फेंक देंगे। ये तो आरएसएस की करतूत है, ब्राह्मणवादियों की करतूत है। तो इसीलिए आपके माध्यम से मैं आज इतना ही बोलना चाहता हूं कि हमें ये सब हिस्ट्री देख के हमारे ही सब ब्राह्मण भाई जो है, जो संगी नहीं है, उनको साथ लेके देश की लड़ाई लड़नी है। जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय शिवराय।